42 अपराध कहे गए हैं और उनकी सजा भी एक ही कही गई है। तो उसमें एक अपराध है कि भगवान को दुखों को बोलना नहीं चाहिए। हमारे दुखों को भगवान के सामने हमारे दुख से दुखड़ा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जब हम हमारे दुख कहने जाते हैं तो हम उसके ऊपर अविश्वास दिखाते हैं। किस तरह से? क्योंकि हमारे दुख तो उसको पता है, फिर भी वो चुप है। तो क्यों तुम बता रहे हो हमको? मतलब तुम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो एक पाप कहा गया है। तो विरक्त ब्राह्मण था सुदामा। अब देखिए, 12 साल की उम्र में सांदीपनि आश्रम में उसने सुदामा जी को छोड़ा था। उसके बाद में कितना बड़ा कालक्रमण हो गया। महायुद्ध हुआ, महाभारत हुआ, श्री कृष्ण के इतने सारे विवाह हुए, अष्टनायिका हुई, फिर उसके 16,000 ब्याह हुए और द्वारिका स्थापन हो गई, द्वारिका में वो राजा बने। तब तक का इतना बड़ा काल चला गया और तब वो सुदामा जी को उसकी पत्नी कहते। अब सुदामा का भी भाग्य देखो, सुदामा का प्रारब्ध अलग, भगवान का प्रारब्ध अलग। और ये कौन कहता है? कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया कि मित्रता का रिश्ता किस तरह से निभाया जाता है, जो सच्चा है। लेकिन वो भी सच नहीं है। मृत्यु के बाद आज ये मित्र है, कल वो तुम्हारा बाप बनेगा या बेटा बनेगा या कोई वैरी बनेगा, वी डोंट नो। तो इसी तरह से वो कहने के लिए अब उसका प्रारब्ध ये है कि वो गरीब है, इतना गरीब है कि 8 दिन में 1 दिन का खाना नहीं मिलता। आज हम लोग तो 1 दिन में 8 बार का खाना खाते हैं। 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं और एक पतिव्रता पत्नी है। तो पत्नी कहती है तुम्हारे इतने बड़े कृष्ण भगवान है, तुम्हारे बचपन के दोस्त है, जाओ उनके पास कुछ मांगो। तो कहता है कि हम उनके पास मांग नहीं सकते, हम हमारा दुख उनके सामने खड़ा नहीं कर सकते। तो फिर भी एक दिन तंग आके वो फिर कृष्ण भगवान के पास जाने को निकल के तो कहने लगे कि मैं उनको क्या दूँ। तो वो वाइफ कहती है उनकी कि चलो मैं उनके लिए पोहे मांगती हूँ जाके किसी के पास। तो बाहर जाते जैसे कृष्ण सुदामा की पत्नी बाहर निकलती है घर से, सब दरवाजे बंद करने लगते हैं कि भैया ये आ गई कुछ भला मांगने हमारे घर नहीं मांगे इसने दरवाजे। तो एक कोई औरत पोहा बनाते बैठती है, तो वो उसके पास जाके पोहा मांगती है। मेरे पति जा रहे हैं उसके मित्र को मिलने, उन्हें पोहा दे। तो कुछ पोहा छानते छानते वो फेंक देती है। तो वही फेंका हुआ पोहा उसके 4 मुठ्ठियाँ बना के वो पोटली में बांध के सुदामा जी को देती है और सुदामा फिर चले हैं। अब सुदामा किस तरह से चलते हैं, किस तरह से जाते हैं, वो उसका वर्णन आया है, गाने हैं उसके बहुत सारे। 1 मिनट, हाँ जरा मैं कुछ करूँ तो बता दूँ, 1 सेकंड। मराठी में है। मूर्ततयाची कृश दुर्बलती, मांसाहीन जणू घडली होती, रक्तरहित ती त्वचा पांडुरा, भास तसे ती भस्म धूसरा, चिंदी मळवट मागे भवती, जवळ उपाधी दुसरी नवती, भावहीन मुद्रा सुरकतली, खोल जाऊनी शोधित होती। तो कहती है कि वो इतना दुर्बल था कि उसके शरीर में मांस का कुछ ठिकाना ही नहीं था, पूरा शरीर ऐसा दुबला पतला सा हुआ था, भस्म जैसा। शंकर भगवान को जैसे प्रेतों का भस्म लगाते हैं वैसा उसका शरीर सफ़ेद हुआ था। और उसके पास पहनने के लिए कपड़ा था जो उसने बांधा हुआ था। और वो लेकिन भगवान का नाम लेके चल रहा था। कहते चले श्याम सुंदर से
मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। ऐसे कैसे कहते कहते वो चले गए, द्वारिका में पहुंच गए और कृष्ण के महल के सामने अंदर जाने की कोशिश की, तो द्वारपाल लोगों ने उन्हें रोक दिया। और द्वारपाल को जब रोक दिया, द्वारपाल को कहने लगे हाथ जोड़ के, भैया मैं कृष्ण भगवान का दोस्त हूँ। तो द्वारपाल हंसने लगे, कहने लगे तू भगवान का दोस्त है, ऐसा फटा, मानने को तैयार नहीं। अगर तुझे कुछ दान चाहिए तो आज दान का दिन नहीं है, 2 दिन के बाद आना, यहाँ बहुत भीड़ होती है, लाइन में कतार में खड़ा रहना, तुझे भगवान आके दान दे देगा। आज उनको मिलने की संभावना है ही नहीं, चले जा। प्यार से फिर से हाथ जोड़ने लगा और फिर गाने में, अपनी कविता में उसने उनके साथ बोलने का शुरुआत किया। वो कहने लगा, 1 मिनट। हाँ, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीब का हाल, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीब का हाल, मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो, किस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, किस दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है, गरीब आ गया है, सुदामा आया है, अरे द्वारपालो। मतलब कहने लगा, द्वारपाल जाके भैया उनसे कह दो कि गरीब सुदामा तुम्हारे दर पे आया है। और कहे तो क्या कहना, पूछेंगे तो क्या कहूंगा उनको नाम, कह देना, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, एक बार मोहन से कह दो सुदामा, एक बार कह दो मोहन से सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए भगवन, सुनते ही दौड़े चले आए भगवन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। फिर वो कहने लगा कि उनको जाके कह दो, तो जाके जैसे कहा, भगवान बाहर आए और उनको अंदर लेके गए। फिर अंदर जाके भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने बराबरी में रखा, बैठाया, बराबर से अपनी सुदामा बिठाए, बराबर से अपनी सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया
रोते सुदामा, ये कैसा नजारा नजर आ रहा है, ये कैसा नजारा नजर आ रहा है, अरे द्वारपालो। सब ये सब हो रहा है तो ये सब ठाट बाट, इनके सेवक, इतनी दासियां, इतनी रानियां देखकर सुदामा सोचने लगा, अब इतने बड़े महल में मेरे ये 4 मुट्ठी पोहों का क्या महत्व, इसका क्या मोल है। तो ये कैसे, किस तरह से मैं इनको ये मेरे पोहे दिखाऊं। तो सोचने लगे फिर सुदामा पोटली छुपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छुपाने, दीनता को अपनी कैसे बतावे, दीनता को अपनी कैसे बतावे। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, 56 भोग का स्वाद आ रहा है, 56 भोग का स्वाद आ रहा है, हरे द्वारपालो। अब ये सब हो रहा है, फिर कोई सोचेगा कि सुदामा गरीब आया है, सोचेगा अभी अभी आया हूँ, इतने ठाट से रहूंगा अपने दोस्त के पास, ऐश करूंगा, आराम करूंगा और फिर जाऊंगा। नहीं, सिर्फ एक दिन सुदामा वहां रहे और जाने के लिए दूसरे दिन निकले। रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, द्वारिका में रहे एक दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ रहा है, खुशी बा समा तेरे करीब आ गया है, कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो। जब निकले जाने के लिए तो उसके प्रारब्ध में श्री का क्षय था। श्री का क्षय का मतलब ये जो टीका लगाते हैं, नाम जिसे नाम कहते हैं, ये जो इधर लगाते हैं टीका उसको नाम कहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनको टीका उल्टी तरह से लगाया, मतलब उसने उनको कहा कि ये यक्षश्री, यक्ष जैसी, मतलब कुबेर जैसी धन, जैसे धन उसके घर रहे। पहले उसके प्रार्थना में था कि उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती नहीं थी, तो कृष्ण ने उसका ये नाम उल्टी तरह से लगाया, तो उसके घर में यक्ष की, कुबेर जैसी संपत्ति रहे, जिंदगी भर रहे। इस तरह से उसका कल्याण करके कृष्ण ने उसकी विदाई की। जय राधे श्री कृष्ण। मेरी कहानी मैंने खत्म की, इस टाइम पे खत्म की।